दोस्तों, अभी जो चाइना का बायकॉट चल रहा है ये बहुत एक बड़ी एक उपलब्धि हो जाएगी हमारे लिए अगर हम इसको सक्सेस कर पाए। क्योंकि इस वक्त जो देश का माहौल है, जो एक सेंटिमेंट्स हैं, वो चाइना के अगेंस्ट में हैं और अभी तो सरकार भी हमारे साथ है। सरकार ने अभी रिसेंटली जो 59 ऐप्स पे जो बैन लगाया है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारी एकता के लिए। जो हमने मुहिम छोड़ी है सबने मिलके, वो एक सक्सेस की तरफ जा रही है। अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो वो बोल रहा था, यार इतने सारे सामान चाइना से आते हैं, टीवी आते हैं, मोबाइल आते हैं, उनके पार्ट्स आते हैं, मशीनरीज आती हैं, मशीनरीज के पार्ट आते हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं चाइना से, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम उस देश से बिलोंग करते हैं जिसमें दशरथ मांझी जैसे लोग हुए हैं, जिन्होंने अकेले ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया है। और अभी एक और मैं रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, ये तो पुरानी बात है। 31 जनवरी 2020 तक हमारे देश में पीपी किट नहीं बनती थी, N95 मास्क नहीं बनते थे। आज हम लगभग 3 से 4 लाख पीपी किट और N95 मास्क बना रहे हैं डेली। अब पहले हम इंपोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो सब चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और हमारे देश ने तो बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट दिए हैं। मिशन मंगल हमने पूरा किया है, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं हम दुनिया भर की। हम आकाश मिसाइल बना रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, तेजस हवाई जहाज़ बना रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो क्या हम छोटे से ये ऑटो पार्ट्स या ये मोबाइल पार्ट्स से, सब मशीनरी पार्ट्स से मशीनरी नहीं बना सकते हैं क्या? हज़ारों आईआईटीएन हर साल पास आउट करते हैं हमारे देश में। मैकेनिकल इंजीनियर पास आउट करते हैं, तो क्या वो ये सब चीज़ें नहीं बना सकते हैं? एक्चुअली कभी हमने ज़रूरत महसूस नहीं समझी। हमें ज़रूरत नहीं, हमें कुक्ड फूड जिसे कहते हैं ना, मिल गया। चाइना से हमने माल खरीद लिया, हमारी ज़रूरत पूरी हो गई। लेकिन अब ये मैन्युफैक्चरिंग का समय है और मेरी सरकार से ये एक विनम्र प्रार्थना है कि एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए माहौल बनाएं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराएं, उनके लिए टैक्सेस में रिबेट दें, उनको और कुछ अगर पैकेज दे सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उनको पैकेज दें, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हो। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 14 की 15 तारीख की रात को कितने चीनी सैनिक मरे, कितने नहीं मरे। दोस्तों, चाइना ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। और चाइना ने कोरोना के भी अपने पेशेंट जो उनकी डेथ है डिक्लेयर नहीं की है। आपको सुनने में आया होगा कि 2 करोड़ मोबाइल बंद हैं, 1 करोड़ मोबाइल बंद है चाइना में। वो कितनी डेथ बता रहा है? 4,500। आपको लगता है कि जिस आदमी को ये नहीं पता जिस देश को क्या बीमारी है, कैसे उससे निपटना है, शुरू में सिर्फ 4,500 लोग ही मरे होंगे? कम से कम 15 तारीख की रात को 100 से 150 उनके सैनिक मरे हैं और बहुत बुरी तरीके से मरे हैं। और इतनी बुरी तरीके से मरे हैं कि वो जो सैनिक बच गए थे वो उस पोस्ट पे रहने के लिए तैयार नहीं है। रात को उठते हैं, चीखते हैं वो लोग, उनके सैनिक। उनका इतना टेरर हमारे सैनिकों का उनके मन में चला गया है। और हमारे सैनिक सिर्फ 300 थे और वो 2,000 थे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, हमारी सेना बहुत बहादुर है, बहुत ताकतवर है। दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। सेना पे हमें पूरा भरोसा है। वो जो वहाँ कर रहे हैं ना बॉर्डर पे, वो बहुत सही कर रहे हैं। बस हमको चाइना को बायकॉट करना है। हमको उनको इकोनॉमिकली उनके ऊपर चोट पहुँचानी है। फिजिकली चोट हमारे सैनिक पहुँचाएंगे, उसके लिए हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ इकोनॉमिकली चोट पहुँचानी है। और उसके लिए हमको ये नहीं सोचना है कि चाइना से माल नहीं आएगा तो कैसे होगा, सब हो जाएगा सब। और सबसे बड़ी बात तो हमारे देश की है कि हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट है फूड आइटम में। तो सबसे बड़ा इशू होता है किसी देश के लिए, खाना नहीं मिलेगा तो जिएंगे कैसे? हम अपनी ज़रूरत की लगभग सभी खाने के आइटम अपने देश में उगाते हैं। हमको किसी देश से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बायकॉट चाइना का सपोर्ट करें और इसको सफल बनाने में सरकार की एक सरकार का साथ दें, सरकार की सहायता करें। और पैनिक नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा ग्रो करेगा और यही वक्त है जब ग्रो करेगा। जब तक हथौड़ा नहीं लगता है तो लोहा भी उतना आकार नहीं बदलता है। इसलिए ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों, और इसको हम लोग सब सपोर्ट करना चाहिए।